अगर तुम्हें किसी लड़की ने बोला है ना कि अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं या तो फिर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए एंड तुम्हारे पेट में से मेरे भाई ऐसे थोड़ी बहुत आवाज आ रही है कि यार क्या करना चाहिए, क्या करूं, मैं करूं तो करूं क्या, एंड पेट में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरे भाई तुम्हारे लिए ना अगले 48 आवर्स डिसाइड करेंगे कि या तो फिर वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी या तो फिर वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो अगर तुम्हारे साथ ये सिचुएशन है तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड ध्यान से देखना अगर तुम्हारे साथ ये सिचुएशन हो रही है तो। आई एम कंफ्यूज्ड का रियल मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो बहुत सारे बंदे ना यही मिस्टेक करते हैं कि वो उस चीज का लिटरल मीनिंग लेने लगता है। बंदी ने बोला है कि मैं अभी कंफ्यूज हूं, मतलब क्या हुआ कि मतलब इस बंदी को क्लैरिटी चाहिए। लेकिन मेरे भाई रियल लाइफ मीनिंग क्या होता है ना, वो ऐसा बोल रही है ना कि मैं अभी कंफ्यूज हूं, उसका मतलब ये है कि वो तुम्हें अभी इवेल्युएट कर रही है कि ये बंदा मेरे लिए सही है या तो फिर नहीं है। एंड कंफ्यूजन कभी भी रैंडम नहीं होता, वो है ना इसीलिए हो रहा है क्योंकि लड़की की फीलिंग्स तुम्हारे लिए स्टेबल नहीं है। अट्रैक्शन स्टेबल तब होता है जब ये तीन चीजें होती है, एंड ये तीन चीजें क्या है? सबसे पहले इमोशनल सेफ्टी, सेकंड होती है रिस्पेक्ट मेरे भाई, एंड तीसरी चीज होती है एक्साइटमेंट। तो तुम सोचो देखो कि ये तीनों चीजें बंदी को मिल रही है या तो फिर नहीं मिल रही। इनमें से कोई भी एक चीज गिरेगी ना तो बंदी के दिमाग में डाउट क्रिएट होता है, एंड जैसे ही बंदी के दिमाग में डाउट क्रिएट होगा क्या होगा? कंफ्यूज हो जाएगी वो बंदी, उसे समझ नहीं आएगा कि मैं इसकी लाइफ में जाऊं या तो फिर ना जाओ। पैनिक रिएक्शन सबसे बड़ा अट्रैक्शन किलर है, एंड यहीं पे मोस्ट ऑफ बंदे भसड़ मचाना स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं पता है? 5 मैसेजेस भेजेंगे बंदी को एंड फिर लंबा सा पैराग्राफ लिखेंगे कि ये सारी चीजें मैं तेरे लिए फील करता हूं, इतना ज्यादा, इतनी बेहद मोहब्बत करता हूं मैं तुम्हें, प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ। या तो फिर वो पूछेंगे कि यार प्लीज मुझे बताओ कि ऐसी तो मैंने क्या गलती कर दी कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, एंड यहीं से तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत होने लगती है मेरे भाई। ये सब क्या सिग्नल करता है पता है? कि आई एम रियली स्कैर्ड टू लूज यू, एंड फियर का मतलब ही होता है लो वैल्यू सिग्नल। काम बंदा वहां पे बोलता है अच्छा ठीक है तुम मेरे बारे में कंफ्यूज हो गया, चलो ठीक है मुझे एटलीस्ट पता तो चला, मुझे एटलीस्ट इंफॉर्मेशन तो मिली। तो ये सारी चीजें बोलता है जब तुम काम होते हो, एंड वहीं पे एक नीडीनेस वाला बंदा क्या बोलेगा? अरे यार प्लीज आ जाओ ना तुम मेरी लाइफ में, मैं तेरे लिए ये करूंगा वो करूंगा, सारी चीजें करूंगा मैं तेरे लिए, एंड अगर नहीं आना चाहती तो क्यों नहीं आना चाहती, प्लीज मुझे बताओ। एंड अब मुझे इसका जवाब दो कि बंदी किस बंदे को पसंद करेगी, वो काम वाला बंदा या तो फिर ऐसा बंदा जो इतना ज्यादा गिड़गिड़ा रहा है उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए। एग्जैक्ट रिस्पॉन्स जो तुम्हें करना चाहिए। यहां गलती मत करना मेरे भाई, तुम्हें ना ही उसको इग्नोर करना है, ना ही तुम्हें उसे पनिश करना है, एंड ना ही तुम्हें कोई भी तरह का ड्रामा क्रिएट करना है। तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, एंड वो की है मैच हर एनर्जी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। अगर वो पुल बैक कर रही है तो तुम भी पुल बैक करो, अगर वो स्लो हो रही है तो तुम भी स्लो हो जाओ। सिंपल लाइन तुम्हें बोलनी है, टेक योर टाइम, एंड मैं वहीं पे इन्वेस्ट करता हूं जहां पे म्यूचुअल होती है। तो ठीक है, बस इतना ही तुम्हें बोलना है मेरे भाई। नो कन्विंसिंग, नो चेजिंग, नथिंग। शांति से फिर ऐसे मेरी तरफ बैठो बस, और कुछ भी नहीं करना है, एंड अपनी लाइफ पे ध्यान देने लगो। एंड मेरे भाई अगर तुम्हारी यही प्रॉब्लम है कि तुम सिचुएशन में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो एंड अपनी फ्रेम को लूज कर देते हो, तो मैंने इसके लिए पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसका नाम है मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है कि कैसे तुम्हें तुम्हारे इमोशंस पे कंट्रोल करना होता है। बंदी कैसे कुछ भी चीजें करने की कोशिश करे, तुम्हें कैसे वहां पे कामली बैठना होता है, कैसे बंदी के अराउंड हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, एंड कैसे इतना ज्यादा मैस्कुलिनिटी लानी होती है तुम्हारे अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सा फंडा है, अगर तुम मैस्कुलिन नहीं होगे तो लड़की तुम्हारे अराउंड फेमिनाइन वे में बिहेव नहीं करने वाली। तो अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हारे साथ फेमिनाइन वे में बिहेव करे तो प्लीज मेरे भाई एक मैस्कुलिन मैन बनो, जिससे वो लड़की भी तुम्हें उतना ही ज्यादा पसंद करेगी जितना ज्यादा तुम अपने आप को करोगे। ठीक है, तो इस कोर्स को चेकआउट करने के लिए जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक चेक करो एंड वहां से उस कोर्स को परचेज करो, एंड अपने लाइफ में मेरे भाई मैस्कुलिनिटी डेवलप करो। अगर बंदी बार बार कंफ्यूज होती है तो इसका मतलब ये भी होता है कि वो सॉफ्ट एग्जिट लेने की कोशिश कर रही है। अब मे बी ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा सुनने में, लेकिन क्या करे, यही सच्चाई है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना लड़कियां तुम्हें मुंह पे ऐसा नहीं बोलती कि आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू यू एनी मोर,
ऐसा उसकी गांड में दम नहीं होता कि वो तुम्हें ऐसा मुंह पे बोल सके। इसकी जगह पे वो तुम्हें बोलेगी आई नीड टाइम, आई एम अनश्योर, आई एम बिट कन्फ्यूज्ड। एंड अगर तुम मुझसे पूछोगे कि ऐसा क्यों होता है, तो मेरे भाई कन्फ्रंटेशन करने से तो अच्छा ये ऐसे पीछे से भाग जाओ, ठीक है, अच्छा से पतली गली से निकल लो वहां से। एंड कन्फ्यूजन का अक्सर मतलब होता है आई एम स्लोली स्टेपिंग बैक फ्रॉम योर लाइफ। हाँ, धीरे धीरे बंदी अपने कदम पीछे ले रही है, धीरे धीरे वो बंदी तुम्हारी लाइफ में से जा रही है। क्यों? क्योंकि नहीं मजा आ रहा यार, उसे भरोसा नहीं है तुम पे। जैसे कि मैंने बात की थी, वो 3 चीजें वो फील नहीं करती है तुम्हारे लिए। एंड हो सकता है इसमें मैस्कुलिनिटी की प्रॉब्लम हो थोड़ी बहुत। वर्ड्स नहीं, पैटर्न देखो। स्ट्रॉन्ग मैन कभी भी लैंग्वेज को एनालाइज नहीं करते रहते, वो है ना उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। तो मेरे भाई तुम उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हो या तो फिर नहीं कर रहे हैं। अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या वो प्लान्स इनिशिएट करती है, क्या वो एफर्ट्स डालती है जितने तुम उसमें एफर्ट्स डाल रहे हो उतने, या तो फिर नहीं हो रहा ये सारी चीजें। एंड मेरे भाई अगर उसके एफर्ट्स धीरे धीरे ड्रॉप होते जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंफ्यूज है, इसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे पीछे हट रही है, धीरे धीरे अपने आप को विड्रॉ कर रही है तुम्हारे पास से। एक सिंपल रूल तुम्हें याद रखना है, पैटर्न्स पे बिलीव करो, उसके प्रॉमिसेस पे नहीं। रिस्पेक्ट टेस्ट की बात कर लेते हैं। आज एक टेस्ट करो मेरे भाई एंड अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या होगा अगर ये सिचुएशन तुम्हारे साथ ऐसी ही 6 महीने तक कंटिन्यू रहती रही। तुम अपने आप को रिस्पेक्टेड फील करोगे या तो फिर नहीं करोगे? एंड अगर नहीं करोगे ना, तो तुम्हें जवाब मिल गया है। फाइनल क्लोजिंग लाइन की बात कर लेते हैं। वीक बंदे हैं ना, हमेशा से क्लैरिटी के पीछे कुत्ते की तरफ भागते रहेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैन हमेशा क्लैरिटी को क्रिएट करता है। तो मेरे भाई तुम एक स्ट्रॉन्ग बंदे हो या तो फिर तुम भी वीक बंदे हो। अगर स्ट्रॉन्ग हो ना, तो क्लैरिटी को क्रिएट करो, ऐसे पीछे नहीं भागना होता है उसके, ठीक है। एंड प्लीज मेरे भाई ये सारी चीजें याद रखना एंड सारी चीजें अपने जीवन में इंप्लीमेंट करो। एंड एज यूजुअल अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे अपनी फ्रेम को मास्टर करना है एंड कैसे एक मैस्कुलिन मैन बना जाता है, तो सारी चीजें मैंने डिटेल में समझाई हुई है, जल्दी से चेक करो एंड अपने अंदर मैस्कुलिनिटी कल्टीवेट करो। तो ठीक है, आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा एंड जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।